हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओवैस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि हेल्थ एंजाइटी यानी इलनेस एंजाइटी और हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इंसान को चिंता होने लगती है, यानी कि उसे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए या उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। यानी आपके अगर पेट में गैस बन रही है या पेट में दर्द हो रहा है तो वो उसका थॉट जो आता है इस लेवल का आता है ना, इस लेवल का आता है कि आपको पेट का कैंसर हो गया है या आपको सर में दर्द हो रहा है तो आपको ट्यूमर हो गया है। आप अगर जैसे नस होती है ना, नस ये थोड़ा थोड़ा फड़कती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं, तो आपका बीपी शूट आउट हो गया है या आपको यूरियन ज़्यादा आ रहा है तो आपको शुगर हो गई। ये इस तरीके से आपका माइंड सेट हो जाता है ना हेल्थ एंजाइटी में कि आपको छोटी छोटी चीज़ें ऐसा लगता है कि आपको दुनिया भर की बीमारियां आपको लग गई हैं। तो आप क्या करते हैं, कोई भी आपको ज़रा सी चीज़ एंजाइटी ट्रिगर होती है, आप सीधे हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे अपना चेकअप वगैरह कराते हैं और आपसे डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको कुछ नहीं है। तो आपको थोड़ी देर तो संतुष्टि होती है, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर उसके बाद कोई ना कोई सिम्टम आपको आता है तो आप फिर उसको बड़ी बीमारी से कंपेयर कर देते हैं कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। अगर आपको सीने में दर्द है तो आपको हार्ट अटैक आ रहा है, और क्या कहते हैं, किसी के हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं तो आपको लकवा मार, यानी कि इस तरीके का आपका माइंड सेट हो जाता है कि आपको छोटी छोटी नज़ला खांसी जुकाम ऐसी चीज़ें भी आपको बहुत बड़ी लगने लगती हैं कि बुखार आ गया तो सर पे न चढ़ जाए, खांसी आ गई तो कहीं आपको कैंसर तो नहीं है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपके फेफड़े ख़राब तो नहीं हो गए। और इसमें एंजाइटी में होता क्या है कि आपको इतने सिम्टम आते हैं, इतने सिम्टम आते हैं कि आप उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि आपको है क्या। लेकिन अगर आपने सारे चेकअप करा रखे हैं तो आप जो है उसके बाद संतुष्ट हो जाइए कि आपको एंजाइटी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप जो है अपने एंजाइटी के ऊपर काम करें, ना कि डॉक्टरों के चक्कर लगाते फिरें। अपनी एंजाइटी के ऊपर काम करें, किसी अच्छे डॉक्टर से यानी कि साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, और नहीं है तो आप किसी से काउंसलिंग ले सकते हैं। आप सीबीटी की प्रैक्टिस से इसको हेल्थ एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने डर को ख़त्म कर सकते हैं, अपने फोबिया को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब ये है कि अगर आपको ये भी पता चल गया है कि आपको एंजाइटी है और फिर भी आप कोई भी सिम्टम आता है और आप डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो उसमें आपकी गलती, किसी और की गलती नहीं है। किसी और की गलती नहीं है, वो सिर्फ आपकी गलती है कि आपको जब एक बार डॉक्टर ने बता दिया कि आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपको ओसीडी है, तो उसके बाद भी आपका माइंड एक्सेप्ट, असल में अच्छा ये माइंड जो है एक्सेप्ट करता ही नहीं। एंजाइटी में जब आपको सिम्टम इस तरीके के आते हैं तो आपका जो है माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि आपको एंजाइटी है। वो तो आपको थॉट इस तरीके का लेकर आता है कि नहीं जी नहीं, आपको बहुत बड़ी बीमारी है और आप जल्द से जल्द मरने वाले हैं। इस तरीके के आपको थॉट आते हैं। अगर हेल्थ एंजाइटी है, हेल्थ एंजाइटी का इलाज आप नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि आगे चल के वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाए। और डिप्रेशन का मामला तो ऐसा होता है कि आप जब डिप्रेशन में ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। और वो चीज़ बहुत गलत है। वहाँ तक ना पहुँच कर करके और आप अपनी एंजाइटी के ऊपर काम करें, अपने सिम्टमों को ख़त्म करें, अपनी एंजाइटी लेवल को कम करें, अपनी डाइट को फॉलो करें, अपने डाइट को अच्छे से फॉलो करते हुए एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, मोबाइल से दूर रहें और नेगेटिव वीडियो से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। तो इससे क्या होगा कि आपकी एंजाइटी कम होगी, आपकी एंजाइटी कम होगी, और जब आपको एंजाइटी कम होगी तो आपको अच्छी नींद आएगी, और आपको अच्छी नींद आएगी तो आपके थॉट लेवल थोड़ा कम होगा, थॉट आपको नहीं दौड़ेंगे।
तो जिस तरीके से असल में क्या होता है कि रात को नींद नहीं आती है, इनसोमिया की बीमारी यानी इनसोमिया हो जाता है जिनको, तो उनकी नींद गायब हो जाती है। और जब नींद गायब हो जाती है तो वही थॉट रात को भी चलते हैं, पूरी रात आपके दिमाग में थॉट चलते हैं। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सर भारी होता है, और सर भारी होता है तो फिर आपको लगता है कि आज भी मेरा दिन ऐसा जाएगा। असल में एंजाइटी से डर नहीं लगता है, लेकिन डर किस चीज़ से लगता है? डर उस चीज़ से लगता है जो आपका कल बीत गया, वो सोच करके आप जो आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं कि जो मेरा कल बीता है वही आने वाला कल भी ऐसा ही होना है। तो उस चीज़ को लेकर के आपकी एंजाइटी और भी ट्रिगर करती, और भी बढ़ती। तो आपको चाहिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें। आप माइंडफुल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप योगा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप डीप ब्रीथिंग करें अपनी सांसों पे फोकस करें, तो ये चीज़ें आपकी कम होंगी। अब इसमें लोग इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास मैसेज भी आते हैं, कई लोगों के मैसेज भी आते हैं कि इससे निकल जाएंगे या नहीं, मैं तो ज़िंदगी भर दवाई खा लूँगा, लेकिन बस एक बार ये बता दिए कि इससे दवाई इसका सही इलाज नहीं है। आप दवाई खाएंगे, जब तक दवाई खाएंगे आप जब तक ठीक होंगे, जब तक आप दवाई खाएंगे, दवाई जब तक असर रहेगा जब तक आप ठीक रहेंगे। जैसे ही आप दवाई छोड़ेंगे फिर आपकी एंजाइटी ट्रिगर होगी, फिर आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, फिर आप क्या करेंगे? तो इसके रूट कॉज पे काम करें, अपनी एंजाइटी के रूट कॉज पे काम करें कि आपकी एंजाइटी कैसे शुरू हुई, किस चीज़ से आपको एंजाइटी ट्रिगर करती है, उस चीज़ को आप अवॉइड करें। जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है उस चीज़ को अवॉइड करें। आई समझ में? तो अगर आपके एंजाइटी को हेल्थ एंजाइटी हेल्थ एंजाइटी को कम करना है तो आपको चाहिए कि आप काउंसलिंग लें। सबसे बेहतरीन चीज़ इसके अंदर यही है कि आप किसी से काउंसलिंग लें, आप चीज़ों को समझें कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझें कि वो क्या है, आप माइंड और बॉडी के कनेक्शन को समझें कि वो क्या है, आप सीबीटी पे काम करें, आप न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करें, तो ये चीज़ें आपको बहुत हद तक आराम देंगी। इमोशनल इंटेलिजेंट पे काम करें, इन चीज़ों को समझें कि आपकी एंजाइटी में कैसे चीज़ें काम करती हैं, आपको किस लेवल के थॉट आ रहे हैं। आप अपने थॉटों को रोक तो सकते नहीं हैं। जो लोग कहते हैं कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम करें, थॉट आपके रोकते नहीं है। आप क्या है, उन नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कनेक्ट करिए, यानी पॉजिटिव की तरफ लेके जाइए। कोई भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाइए, आप पॉजिटिव सोचिए। आप थॉट को रोक नहीं सकते लेकिन उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते। इस तरीके जैसे आप अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी एंजाइटी बढ़ेगी नहीं, आपकी एंजाइटी कम होगी। आई समझ में? तो अगर आप जैसे कि आपके सीने में दर्द हुआ और आपके दिमाग में थॉट आ जाए कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, तो आपकी एंजाइटी क्या होगा? बढ़ेगी। लेकिन आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव है और आपको अगर सीने में दर्द होता है और आपके माइंड में ये आ जाए कि ये मेरी बॉडी का नेचुरल रेस्पॉन्स है, ये किसी और वजह से भी हो सकता है, ये एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, ये किसी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी हो सकता है, तो आपकी एंजाइटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो अपने माइंड सेट पे काम करें, अपने थॉट पे काम करें, अपने माइंड सेट को रिप्रोग्राम कर सकते हैं आप। तो काम करिए इस चीज़ पे कि आपकी जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करा जाए। सबसे मेन चीज़ एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, इन सारे पैनिक अटैक, इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो आपका माइंड सेट का होता है। जैसे जैसे आप अपने माइंड पे काम करते रहेंगे वैसे वैसे आपके सिम्टम भी कम होते रहेंगे, आपकी एंजाइटी भी कम होती रहेगी और आप इंशाल्लाह एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं जी इसके लिए आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी और ये कभी ठीक नहीं होती है, आपको इसको ऐसे ही ज़िंदगी में साथ लेकर चलना पड़ेगा, और झूठ बात करते हैं।
वो बिल्कुल झूठ बात करते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है। उन्हें क्या थोड़ा सा आपकी जॉब में थोड़ा सा इधर उधर हुआ, या खाना अच्छा नहीं बना, या किसी ने आपसे कोई बात बोल दी, थोड़ा सा आप डिप्रेशन होते हैं तो वो बोल देते हैं कि वो फला बंदा डिप्रेशन में है, फला। डिप्रेशन क्या होता है आपको मालूम ही नहीं है। जो बंदा डिप्रेशन एंजाइटी को झेलता है उसे ही पता होता है कि डिप्रेशन एंजाइटी क्या है, अदरवाइज नहीं मालूम होता है किसी को। आपके घर वाले नहीं समझते, यहां तक कि डॉक्टर नहीं समझ पाते कि बंदा किस लेवल पे है। तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप अपनी माइंड सेट के ऊपर काम करें, और आप किसी से कंसल्ट करें, आप काउंसलिंग लें, आप सीबीटी की प्रैक्टिस करें, और चीज़ों को समझें कि आप कैसे आपके साथ चीज़ें काम कर रही हैं, और आप अपनी एंजाइटी को किस तरीके से कम कर सकते हैं। अगर आपकी एंजाइटी, आपको सबसे पहले पैनिक अटैक आता है किसी भी चीज़ को लेकर, उसके बाद आपको थॉट आने लगते हैं, वो थॉट आपको इतना रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते हैं कि वो एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। फिर वो आपको थॉट ही इस तरीके के आते हैं कि आप एंजाइटी में घुस जाते हैं। फिर आपको जर्नलाइज एंजाइटी हो जा रही है, आपको हाइपोकॉन्ड्राइज हो जा रहा है, आपको डिप्रेशन हो जा रहा है, आपको ओसीडी हो जा रही है। तो वो एक ही चीज़ से है ना, एक ही दिक्कत, आपको परेशानियां इतनी सारी, इतनी सारी परेशानियां, बताओ। फिर आदमी क्या करता है आखिर में आके? सुसाइड। क्योंकि थॉट ही उसको ऐसे आते हैं, कुछ दिखता नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, ना उसे कोई समझता है, ना दोस्त यार समझते हैं। दोस्त यार समझेंगे कहाँ से, वो तो रूम के अंदर ताले लगा के बैठा हुआ है। बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, घूमने का मन नहीं कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, सोने का मन नहीं कर रहा है। तो क्या होगा इसके अंदर? आप क्या ये समझते हैं कि आपको अगर रूम के अंदर बंद कर दें, आप डरे हुए हैं, हर चीज़ से डर रहे हैं, लाइटों से डर रहे हैं, पंखे से डर रहे हैं, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, तो आप इससे से निकलेंगे? कभी नहीं निकलेंगे। जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, आप उस चीज़ की तरफ जाएं। आपको बाहर निकलने से डर लग रहा है, आप बाहर जाएं। बहुत से लोगों की एंजाइटी रात में ट्रिगर होती है, रात से उनको डर लगने लगता है कि कल जो रात मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर मुझे सोते वक्त दिक्कत होगी, फिर मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, फिर मेरे सीने में दर्द होगा, फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। ये सोचते सोचते फिर उसे पूरी रात नींद नहीं आती। यही महीनों सालों ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है। तो दोस्तों ऐसे कैसे निकलोगे आप? बताओ आप कैसे निकलोगे? आपको निकलने के लिए आपको ही इससे लड़ना पड़ेगा। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको कोई काउंसलिंग देगा तो आपको बताएगा, कोई आप पे जादू टोना थोड़ी कर देगा कि उसने जादू कर दिया और आपकी एंजाइटी गायब, डिप्रेशन गायब। आपको काम करना पड़ेगा। कम से कम 4 से 6 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप अगर अपने ऊपर 4 से 6 महीने मेहनत कर लेते हैं तो आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, आपका फोबिया खत्म हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मुझे भी ये सारी चीजें हुई हैं, मैं इस चीज से निकला हूं, मुझे पता है कि ये कैसा नर्क है, इसमें इंसान कैसे जीता है। जरा जरा सी चीज को आपको लेकर दिक्कत होने लगती है। अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो आप उसको लेकर परेशान है, पेट में दर्द हो रहा है उसको लेकर परेशान है, पैर में दर्द हो रहा है उसको लेकर परेशान, एक छोटा सा दाना निकल आया है उसको लेकर परेशान। एंजाइटी से पहले ये सारी चीजें होती थी, तब तो आप इस पे गौर नहीं देते थे, बिल्कुल गौर नहीं देते थे। अब क्या हुआ? अब ये है ना कि आपके थॉट इस लेवल पे हैं कि आपको इतने गंदे थॉट आते हैं कि आपको यानी वो जीते जी नर्क दिखा देते, यानी जहन्नुम की सैर कराई आते ये थॉट। रोजाना इंसान मर मर के जी रहा है, रोज इंसान मर मर के जीता है। तो आप कैसे निकलेंगे इस चीज से? आप अच्छे काउंसलर को ढूंढे ना, जो इस चीज से निकालेगा आपको। आपके डाउट इतने होते हैं, कोई आपका डाउट क्लियर करने वाला नहीं होता है।
तो एक काउंसलर होता है ना जो आपके डाउट क्लियर करता है। आपके मन में हजार डाउट भरे रहते हैं, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे वैसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे साथ ये तो नहीं, कहीं मेरे साथ वो तो नहीं, कहीं फलाना ऐसे तो नहीं, कहीं फलाना वैसे तो नहीं। तो ये कौन डाउट आपके क्लियर करेगा? वही तो क्लियर कर सकता है ना जो जो बंदा इस चीज से निकला हो, वही आपको बता सकता है। वही आपको बता सकता है आपको अपने माइंड पे कैसे काम करना है, अपने माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करना है। माइंड, ये दिमाग जो है ना, ये प्लास्टिक है दोस्तों, ये आप जैसे चाहे रिवायर कर सकते हैं। जो आप चीज इसमें डालेंगे वो इसके अंदर आएगी। ये लोग पहले कहते थे कि बंदा पागल हो गया, भला सब कुछ नहीं होना। और आज साइंस क्या कहती है कि आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आप जो चीज़ अपने माइंड में डालेंगे वही वो एक्सेप्ट करेगा। जो चीज़ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे डालेंगे, जो उसके अंदर बैठ गई, वही वो एक्सेप्ट करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है दोस्तों, बहुत पावरफुल है। जो चीज़ उसके अंदर बैठ गई वो चीज़ उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपको चाहिए कि आप रिप्रोग्राम करें अपने माइंड को, पॉजिटिव अफर्मेशन दें, अच्छी बातें करें, अच्छा सोचें, नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। तो इस तरीके से आपकी एंजाइटी लेवल कम होती जाएगी। तो दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का मकसद ऐसा है, मैं चाहता हूं कि मैं जिन परेशानियों में गुजरा हूं और लोगों को इससे हेल्प मिले, वो इस चीज़ पे काम करें और जल्द से जल्द निकल जाएं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग इससे परेशान हैं, अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं, तो वो इस चीज़ से कैसे निकलेंगे। नेगेटिव वीडियो ना देखें। जो चीज़ आपके दिल को खुश कर रही है, जो चीज़ आपके माइंड को खुश कर रही है, आप वो चीज़ देखें। जो चीज़ आपके एंजाइटी को ट्रिगर कर रही है, आप उसको बिल्कुल ना देखें। और अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छी नींद लें और एक्सरसाइज करें, योगा करें, डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेशन करें, किसी अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग लें, तो आपकी एंजाइटी बिल्कुल ठीक हो सकती है। कोई बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं वो ये वीडियो देख कर करके अपनी एंजाइटी को थोड़ा कम करें, उसके बाद किसी से काउंसलिंग लें, आपकी एंजाइटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो से आपको आपकी एंजाइटी थोड़ी बहुत कम होती है और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।